हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन मैं आपके लिए सी एस आई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके सी एस आई आर जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इरिथ्रोमाइसिन मेडिएटेड इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी इरिथ्रोमाइसिन का रोल आपको बता चुका हूँ कि इरिथ्रोमाइसिन काम क्या करता है। इरिथ्रोमाइसिन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो, जो इथ्रोमाइसिन होता है, इथ्रोमाइसिन जो ड्रग है, वो क्या होती है, एक तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है। कैसे कर सकती है? तो इरिथ्रोमाइसिन क्या करती है, एक तरह से इनहिबिट करती है। ये क्या करती है? इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट द ट्रांस पेप्टाइडेशन, जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको, एंड ट्रांसलोकेशन, एंड ट्रांसलोकेशन मतलब कि जो आपका राइबोसोम मूव हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, स्टेप को ये क्या कहते हैं, ये इनहिबिट कर सकती है। स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। तो एरिथ्रोमाइसिन बाइंड टू द 50th राइबोसोमल सबयूनिट। ओके, दैट ये क्या होता है, बाइंड विथ बाइंड विथ 50s राइबो 50s राइबोसोमल subunit, 50s ribosomal subunit, and inhibit peptide chain elongation and inhibit peptide chain elongation. Okay, and it act by inhibition of protein synthesis by binding to the 23s ribosomal RNA molecule in the 50th subunit of ribosomes and susceptible bacterial organisms. Like they bind with what, 23s? They bind with 23s ribosomal RNA. 23s ribosomal RNA, लाइक अपन देखते हैं ना कि वहां पे 23s RNA होते हैं, विच हैव, इसके पास में कौन सी एक्टिविटी है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की एक्टिविटी होती है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की एक्टिविटी किसके पास होती है, 23s RNA के पास में। सो इरिथ्रोमाइसिन आल्सो कैन बाइंड विद 23s RNA एंड आल्सो बाइंड विद लाइक जैसे इलोंगेशन फैक्टर जी को इनहिबिट करने का काम करता है ना फ्यूसिडिक एसिड, वैसे ये भी काम करता है कि ताकि ये क्या करे, आपका ट्रांसलोकेशन ना कर पाए। लाइक जैसे कि आपका ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम अगर अपन देख रहे हैं, इस राइबोसोम के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे mRNA है। तो यहाँ पे जो tRNA बाइंडेड फॉर्म में है, यहाँ पे तो देखो इसके पास तो OH होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये बड़ी चेन बना के बैठा हुआ है ये वाला, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, नया अमाइनो एसिड आया है, यहाँ पे नया अमाइनो एसिड आया हुआ होगा। ठीक है, ये मैंने tRNA बनाया, एक तरह से वे ऑफ प्रेजेंटेशन है अपना अपना। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले यहाँ पे अमाइनो एसिड कौन सा है, अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा है, एन नंबर में है, और ये N+1 मतलब ये नया वाला है। तो अमाइनो एसिड को अब क्या पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे कौन बनवा के जाएगा, यहाँ पर है 23s RNA। तो इस RNA को क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, पेप्टाइड, अगर इनकेस इसने पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया, इनकेस अगर इसने क्या करा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें पता है कि अब क्या होगी, ये साइड का नाम कौन सा है, एक्सेप्टर साइड, ये पेप्टाइडल साइड, और ये है हमारी एक्सेप्टर साइड। तो एक्सेप्टर साइड पे यहाँ पे कौन आके बाइंड करना चाहिए, यहाँ पे बाइंड करना चाहिए कौन, इलोंगेशन फैक्टर जी को, जो कि क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन। ये क्या करता है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। तो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि एरिथ्रोमाइसिन क्या करता है कि ट्रांसलोकेशन स्टेप को भी इनहिबिट कर देता है। मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है, इनकेस इनकेस कुछ पेप्टाइड बॉन्ड बन भी गए हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले स्टेप को भी ब्लॉक कर सकता है, ट्रांसलोकेशन स्टेप को भी ब्लॉक कर सकता है। तो व्हाट इरिथ्रोमाइसिन कैन डू, तो हम क्या देखेंगे कि इरिथ्रोमाइसिन क्या कर सकता है, इरिथ्रोमाइसिन
bind to the 50s ribosomal subunit and inhibit peptide chain elongation. Also act by inhibitions of peptide synthesis or protein synthesis by binding to the 23s ribosomal RNA molecule in the 50s subunit of ribosomes susceptible bacterial organism. और uh, ये जो क्या कर सकता है, दे स्टॉप बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय इनहिबिशन या इनहिबिटिंग द ट्रांसपेप्टाइडेशन ट्रांसलोकेशन स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड बाय इनहिबिटिंग द असेंबली ऑफ द 50s राइबोसोमल सबयूनिट. सो ये कुछ वर्क होते हैं इरिथ्रोमाइसिन के. तो अपन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है. तो इरिथ्रोमाइसिन इन इनहिबिट इन इरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट द स्टेप ऑफ इलोंगेशन. एकदम करेक्ट बात बोल दी है. बट इट नॉनदलेस अलाउ ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कोडन. हाँ डेफिनेटली साथ साथ ये क्या कर सकता है, ये अलाउ कर सकता है कुछ प्रोटीन फॉर्मेशन को, कुछ ट्रांसलेशन ऑफ कुछ फ्यू कोडोन फ्यू अमाइनो एसिड के ट्रांसलेशन को ये अलाउ कर सकता है. तो ये तो एकदम सही बात बोली है इसने. ठीक है, हमें क्या देखना है, करेक्टिव बोल देखना है. करेक्ट तो सही बात है, क्या है. फिर सेकंड बोल के क्या जा रहा है, सेकंड बोल रहा है कि इरिथ्रोमाइसिन इज इनहिबिटेड इरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट द स्टेप ऑफ elongation. सही बात है. बट इट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ इवन द फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड. फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड को इनहिबिट नहीं करता है. ये अलाउ कर सकता है कुछ पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए. एंड elongation ये क्या कर सकता है, या तो ट्रांसपेप्टाइडेशन को ब्लॉक करेगा या ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करेगा. अगर ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर रहा है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो बना ही दिया होगा ना उसने. तो ये तो गलत बात होगी. तो फिर एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. तो इनिशिएशन की बात, इनिशिएशन बता ही नहीं था ये. तो ये गलत हो गया. एरिथ्रोमाइसिन इज टॉक्सिक टू बैक्टीरिया बिकॉज इट रिजल्ट इन इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद elongated tRNA. तो ये भी एक तरह से गलत हो गया क्योंकि इनिशिएशन में इनका रोल ही नहीं है. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो. इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना. और ये क्वेश्चन अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. बाय, टेक केयर.